हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अल्फा मैथ क्लास। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8th क्लास का एक टॉपिक है, नया चैप्टर जिसका नाम है मेंसुरेशन। इसमें जो प्लेन फिगर है उनका हम एरिया वगैरह, उनकी पेरीमीटर क्या होती है, जो प्लेन फिगर होती है उनमें उनका हम डिस्कस करेंगे। उनको मेज़र करना, मेज़रमेंट से चीज़ें संबंधित है इसमें, तो हम डिस्कस करते हैं। देखो, तो इसमें टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो है पहला इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। 2D फिगर में उनका जो जो शेप है उनका इंट्रोडक्शन, एरिया ऑफ सर्कल, सॉलिड शेप्स है जिस जो 3D में आती है उनका इंट्रोडक्शन, उनका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, इन सारे ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो, तो मेंसुरेशन में क्या होता है? मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एरिया, लेंथ और वॉल्यूम इन 2D एंड 3D शेप्स। हम ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जैसे शेप्स का एरिया हो गया, लेंथ हो गई, जो 3D शेप्स है उनका वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें मेंसुरेशन में आती है। ठीक है, ज्योमेट्री में जो जो फिगर है, प्लेन फिगर है, 3D फिगर है, उनका एरिया निकालना, उनकी लेंथ निकालना, 3D शेप्स का वॉल्यूम निकालना, वो मेंसुरेशन में इंक्लूड होती है। तो मेंसुरेशन में हम जो ज्योमेट्री होती है मेनली उन 3 पार्ट में हम इनको स्टडी करते हैं। 1D में कौन-कौन सी चीज़ें आएगी, कौन-कौन सी फिगर्स आएगी, जैसे लाइन है, रे है, एक लाइन सेगमेंट है, वो 1D में आएगी। एक सीधी लाइन है, वो 1D में इंक्लूड होगी। रे है, आपको पता है, रे है एक सीधी रेखा में मूव करती है। तो एक सीधी रेखा में जो भी चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रही है, वो 1D में आएगी। और इनके लिए जो मेजरिंग पैरामीटर है उसको क्या होता है? लेंथ। ठीक है। 2D में कौन-कौन सी फिगर इंक्लूड होगी? जैसे पॉलीगन्स हो गए, सर्कल्स हो गए, ये सारे 2D में आते हैं। और इनके लिए जो मेजरिंग चीज़ें हैं, एक तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं, एक पैरामीटर हम कैलकुलेट करते हैं, पेरीमीटर। ओके, तो ये 2D में आती है। जो प्लेन फिगर होती है ना, जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो 2D में आती है। जैसे 3D जो सॉलिड शेप्स है, जैसे सॉलिड शेप में जैसे जैसे एक हमारे पास स्फेयर है, स्फेयर को हम उस पर प्लेन में नहीं शो कर सकते क्योंकि उसका कुछ पार्ट प्लेन के ऊपर आ जाएगा, तो ये 3D में इंक्लूड होगा। जैसे क्यूब है, क्यूब का लेंथ और विड्थ तो प्लेन के अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उसकी हाइट है वो प्लेन के बाहर आएगी। तो जहाँ जहाँ पर भी अगर शेप प्लेन के बाहर आ जाती है तो उसको हम किसमें इंक्लूड करते हैं? 3D। ठीक है। और 3D में इंक्लूड में कौन-कौन सी चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं? और शेप्स का एक तो वॉल्यूम हम इंक्लूड करते हैं और उसका एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में भी 2 चीज़ें हैं, एक तो उसका टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। ओके, तो ये 1D, 2D, 3D ये समझ में आया होगा। अगर शेप है वो प्लेन से बाहर निकल रही है, जैसे स्फेयर हो गया, क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, इनमें हम प्लेन में ड्रॉ नहीं कर सकते, उनका पार्ट प्लेन से बाहर आ जाता है, तो वो 3D में इंक्लूड होता है। 2D में प्लेन फिगर है, वो 2D में इंक्लूड होती है, जैसे पॉलीगन्स हो गई, सर्कल्स हो गए, और 1D में लाइन रे लाइन सेगमेंट। ओके, आगे हम मूव करते हैं। जो प्लेन फिगर है उनके लिए मेज़र करने वाली चीज़ें हैं, वो है पेरीमीटर है उनकी। पेरीमीटर क्या होती है? जैसे उसकी चारों ओर की डिस्टेंस, वो पढ़ेंगे अभी के इस क्वेश्चन में। एरिया, सॉलिड फिगर में हम क्या-क्या कैलकुलेट करते हैं? एक तो सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम। सरफेस एरिया में भी 2 होते हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? और एक होता है कर्व सरफेस एरिया। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे हमें टोटल सरफेस एरिया में तो क्या होता है कि कोई भी फिगर है 3D शेप, उनमें चारों ओर का पूरा एरिया कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं सिलेंडर का एग्जांपल लूँ मैं, ये अपने सिलेंडर हमने ड्रॉ किया। अगर आपको किसी ने बोल दिया इसका टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड करो, तो टोटल सरफेस एरिया एक तो उसके चारों ओर का एरिया प्लस ऊपर और बॉटम, इन दोनों का एरिया हमको इंक्लूड करना है, तो क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। अगर ओनली कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो हमें ओनली उसका सराउंडिंग का एरिया कैलकुलेट करना है, ऊपर नीचे वाला इंक्लूड नहीं करना है। तो ऊपर नीचे वाला इंक्लूड, कर्व सरफेस की बात करें तो ऊपर नीचे वाला एरिया हमको कैलकुलेट नहीं करना है, और टोटल सरफेस एरिया में टोटल एरिया हमको इंक्लूड करना है। ठीक है।
टोटल सरफेस में कोई भी फिगर हो उसमें टोटल एरिया हम इंक्लूड करते हैं, और कर्व सरफेस में ओनली चारों का एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, आगे मूव करते हैं। इसमें आपको ये देखकर बता दूँ कि 2D फिगर कौन सी है, 2D शेप कौन सी है। जैसे बुक होती है, बुक में लेंथ भी होती है और उसकी विड्थ भी होती है, लेकिन बुक की हाइट भी होती है, ये प्लेन फिगर नहीं है। तो जो प्लेन फिगर नहीं है तो वो क्या होगी, 2D में इंक्लूड नहीं होगी। इसका बुक का कुछ पार्ट ना प्लेन से बाहर आएगा, तो ये 2D फिगर नहीं है, ये 3D फिगर है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ये 2D में आएगा, इसको हम प्लेन पर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। इसका कोई पार्ट बाहर नहीं आएगा प्लेन के, तो ये प्लेन फिगर 2D में आएगा। ये भी 3D में आएगा, क्योंकि इसमें हाइट होती है और लेंथ होती है, सॉरी विड्थ होती है और लेंथ होती है और कुछ हाइट भी होती है, तो ये 3D में इंक्लूड होगा। ओके, नेक्स्ट हम वो करते हैं। अब पहला हम पढ़ते हैं ट्राइंगल के बारे में। ट्राइंगल का डिफरेंट टाइप के जो ट्राइंगल होते हैं उनकी पेरीमीटर हम कैलकुलेट करेंगे, उनका एरिया, हर एक ट्राइंगल के अलग अलग फॉर्मूला होता है, तो वो देखते हैं हम। अगर ट्राइंगल को में आपको एक बेस दे रखी है और किसी भी वर्टेक्स से उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये हाइट होगी। अगर हाइट और बेस आपको दे रखा है तो उस ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी की सारी लेंथ है वो सेम है, तो उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड ए 3/4 और ए स्क्वायर। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसमें आता है B/4, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट, स्टैंड रूट है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसके दो भुजाएं सेम है और तीसरी अलग है, तो उसका एरिया होता है B/4 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी सभी लेंथ अलग अलग है, जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, ये ट्राइंगल है, इसकी एक लेंथ ए है, दूसरी बी है, तीसरी ऐसे अलग अलग है। उसके लिए ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए गुणा एस माइनस बी गुणा एस माइनस सी, जहाँ पर एस क्या होती है, सेमी पीरियड। पेरीमीटर क्या होती है, ट्राइंगल की जो सभी लेंथ है उन सभी का सम, लेंथ का सम क्या होता है, पेरीमीटर। तो यहाँ पर लेंथ क्या है, ए बी सी, इन दोनों तीनों का सम करोगे तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगी, ये तो क्या होगी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होगी। और उसका आधा और करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, सेमी पीरियड, तो इसलिए इसका नाम एस दे दिया, ठीक है, डिनोटेड बाई एस। एंड डिस्क्राइब कैसे करोगे इसको, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, इसका एस का वैल्यू निकालोगे, इसमें रखोगे और सोल्व करोगे, ठीक है। इसको हीरोन फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कैलकुलेट करोगे यहाँ से, ए बी सी गिवन होगा क्वेश्चन में, ये अप्लाई करके एरिया निकालोगे। ओके, अब कोई भी आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया कैसे निकालोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके जो आमने सामने के वर्टेक्स है उसको आपस में ज्वाइन करोगे, और ये जो डायगोनल हम आपको प्राप्त हुआ ए सी, उस पर बाकी जो रिमेनिंग दो वर्टेक्स है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। बी से भी ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और डी और टी से पर भी ए सी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इसकी हाइट जैसे h1 आ गई और इसकी हाइट जैसे h2 आ गई, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, इन दोनों जो ट्राइंगल आपके पास बने इनका एरिया आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो ट्राइंगल ऑफ ए बी सी प्लस ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। तो ए बी सी का एरिया कैसे निकालोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ए डी सी के लिए बेस क्या है, ए सी, और हाइट क्या है, h1, और ए बी सी के लिए क्या है, हाइट h2 और बेस तो वही है, तो 1/2 ए सी इंटू एच, दोनों को ऐड कर दोगे, 1/2 ए सी 1/2 ए सी ये कॉमन आ गया, तो h1 प्लस h2 ये बचाएगा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1/2 जो डायगोनल है वो इंटू h1 प्लस h2। h1 और h2 क्या है, डायगोनल पर अपोजिट वर्टेक्स से डालेंगे जो परपेंडिकुलर है उनकी लेंथ का सम, h1 प्लस h2, सम ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द रिमेनिंग टू वर्टेक्स ओनली, ठीक है। इस डायगोनल पर
जो अपोजिट जो वर्टेक्स है उस पर लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ है उनका सम, वो है h1 + h2। ओके, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, कुछ क्वेश्चन है 2D पर टेस्ट। ये ट्राइंगल है, इसकी हाइट ये दे रखी है 12 और ये दे रखी है हाइट, एरिया क्या होगा इसका, ठीक है। तो ये एक हाइट नहीं है, एक बेस है इसका, है ना, एक बेस है इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कैसे क्या लिखोगे आप, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है 12 और ये 4, कैंसिल आउट करोगे आप 24। ओके, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। एक बात और बताओ, जैसे ये आपको 12 मीटर दे रखा आपको और ये आपको 12 सेमी, ये 4 सेमी दिया होता, तब क्या करते, तब इसे डायरेक्ट नहीं कर सकते थे आप, जो जो आपको मेजर आपको दे रखी है, साइड की लेंथ दे रखी है, उनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये सेमी में दे रखी है तो आप इसको भी सेमी में कन्वर्ट करो, या फिर ये मीटर में दे रखा है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करो। तो ये सेमी में है, ये 4 सेमी है, तो 12 सेमी में कितना सेमी हो जाएगा, जैसे आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, ठीक है। तो 12 मीटर में कितना हो जाएगा, इसको 1200 से गुना करोगे ना, तो ये 1200 सेमी हो जाएगा, ठीक है। अब इस अप्लाई कर सकते हो आप, 1/2 1200 इंटू 4, तो ये आ गया 600 सेमी स्क्वायर आएगा, क्योंकि सेमी में दे रखा है तो सेमी स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब इसको मीटर स्क्वायर में आप चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, मीटर स्क्वायर में चेंज करना हो तो 10,000 से इसको गुना करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसको। ओके, मीटर स्क्वायर में भी चेंज कर सकते हो। तो यूनिट सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगर यूनिट सेम नहीं है तो दोनों यूनिट सेम बनाओ, या तो दोनों को सेमी में करो या फिर दोनों को मीटर में करो, फिर फॉर्मूले में पुट करो, फिर आंसर निकालो। ओके, ये आपकी एडिशनल जानकारी थी आपके लिए। एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, इसका एक डायगोनल है ना, वो दे रखा आपको 24, है ना, डायगोनल आपको 24 दे रखा है मीटर। एक वर्टेक्स से इसकी वर्टेक्स से इसकी जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है उसकी लेंथ आपको दे रखी है कितनी, परपेंडिकुलर ड्रॉ ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। एक तो दे रखी है आपको 8 मीटर और दूसरे कितना दे रखा है आपको 30। तो इसके लिए अभी अभी मैंने बताया क्या होता है, 1/2, उसके लिए क्वाड्रिलेटरल का एरिया, इसको जैसे ABCD हम नाम देते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्वाड्रिलेटरल ABC का एरिया क्या होगा 1/2, जो ट्राइंगल है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 24, और जो ये हाइट है उनका सम, तो 8 + 30। ओके, तो हो गया ये 12 इंटू ये 21। ओके, इसको जब मल्टीप्लाई करोगी 21 इंटू 4 + 4, सी ऑप्शन, मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज, ये 20 में सेमी स्क्वायर दे रखा है आपको, ठीक है, सेमी दे रखा है, परपेंडिकुलर ऑन BD, अपोजिट साइड से ये दे रखा है आपको, BD की लेंथ बतानी है। तो एरिया, इसका एरिया हम लिख सकते हैं ABCD, ये अभी हमने पढ़ा 1/2, जो डायगोनल है उसकी लेंथ और BD आपको दे रखी है, और सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस, तो 1 है और दूसरा क्या है 1.5, ठीक है। एरिया आपको कितना गिवन है 20, ये 1/2, BD आपको कैलकुलेट करना है, और ये क्या हो गया 2.5 हो गया क्या, इसको इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 40 हो गया, है ना। तो ये BD इंटू 2.5 आ, 2.5 का भी इधर डिवाइड कर दिया मैंने,
तो BT जो लेंथ थी, जो हमें रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, इसका मैंने डिवाइड कर दिया। ये 4 नहीं, ये 16 आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इसमें रेक्टेंगल का एरिया हमें बताना है। जैसे ये रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, सपोज करो इसकी लेंथ आपको L दे रखी है और उसकी विड्थ है वो B दे रखी है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आपको पूछे, पेरीमीटर क्या होती है? चारों जो लेंथ है उनका सम। जैसे ये L है तो ये वाली लेंथ भी L हुई, ये अगर B है तो उसके सामने वाली लेंथ भी B हुई। ओके, तो टोटल तो कितना आ जाएगा? L प्लस L2L और B प्लस B 2B, है ना? तो 2L प्लस 2B, तो ये 2L प्लस B, ये तो क्या होगी? पेरीमीटर। ठीक है, ये पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पर इंटू नहीं आएगा, प्लस आएगा। ओके, तो 2 लेंथ प्लस विड्थ, यहाँ की पेरीमीटर। और इसका एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ और विड्थ को आपस से मल्टीप्लाई करके L इंटू B करके रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा आपके पास। डायगोनल की बात करें, BD डायगोनल आपको करना है तो आपके पास ये ट्राइंगल बन गया DAP, या राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए ये BD निकाल सकते हो, √B² प्लस L² आ जाएगा। ओके, अब जैसे आपको पाथ का एरिया निकालना, आपको ये पाथ है, एक बड़े वाला रेक्टेंगल है, एक छोटे वाला रेक्टेंगल है, तो इस पाथ का एरिया कैसे निकालोगे? पहले इस बड़े वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाला और इस छोटे वाला रेक्टेंगल का एरिया निकाला, PQRS का। अगर मैं बड़े वाला जो रेक्टेंगल है उसमें से छोटे वाले में सब्ट्रैक्ट कर दूँ उसका एरिया, तो बचेगा क्या? ये पाथ का एरिया ही बचेगा। तो पाथ का एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस इनर रेक्टेंगल। ओके, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक रेक्टेंगल है जिसका विड्थ है वो 2/3 है ऑफ इट्स लेंथ। ओके, जैसे लेंथ इसकी मैंने L मान ली, तो विड्थ क्या हो जाएगी इसकी? 2/3, लेंथ का 2/3 पार्ट है इसका। ओके, तो इसकी पेरीमीटर हमको गिवन है 240। तो पेरीमीटर हमको पता है रेक्टेंगल की वो होती है लेंथ प्लस विड्थ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस विड्थ, ये 240 गिवन अपन को। तो 2 से इसको डायरेक्ट मैंने कैंसिल आउट किया, 120 हुआ ये। L अपन को L गिवन है, B लिखा सकते हैं 2L/3 इक्वल टू 120 है ये। इसको मैंने सोल्व किया तो ये 5L/3 इक्वल हुआ ये 120। L की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 120 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगी 24 इंटू 3, ये 72L आ गया। तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? B 2/3 इंटू L, 2/3 इंटू L कितना है? 72। इसको कैंसिल आउट किया तो ये कितना हुआ? 24 इंटू 2, ये आ जाएगा 48। तो एरिया कैसे निकालते हो आप? एरिया आपको पता है लेंथ इंटू विड्थ होती है। लेंथ तो कितनी है? 72 इंटू 48। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन मैच कराने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट डिजिट है इसका 6 आएगा। 8 इंटू 2 करो आप जब करोगे ना तो 6 दो में है, तो आप कैलकुलेट करके देखना, ये डी ऑप्शन आएगा। इनको इसको सॉल्व करना आप अपने समझ से, तब से मेरा किया हुआ है, तो ये डी ऑप्शन। अब ये बोल रहे हैं कि एक एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ L एंड विड्थ W। एक अपने पास रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ तो अपन को L दे रखी है और इसकी विड्थ W दे रखी है। अब इसमें बोल रहा है कि इसमें मैक्सिमम एरिया वाला, कितने मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल इसमें फिट कर सकते हैं? तो फिट कर सकते हैं तो बेस उसका ये L हो जाए, और हाइट, जैसे ये रेक्टेंगल बनाया ABC है ना, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे तो लेंथ इसका बेस तो कितना आ गया L, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ये अगर W है तो ये हाइट भी कितनी आ जाएगी? W। तो एरिया ABC वाला एरिया, मैक्सिमम एरिया वाला ट्राइंगल, उसका एरिया क्या हो सकता है? लेंथ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है? W। तो L 1/2 L इंटू W,
इतना एरिया वाला ट्राइंगल इसमें फिट कर सकते हैं रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, एल इंटू डब्ल्यू, तो उसके आधा एरिया वाला ट्राइंगल इसमें फिट कर सकते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो फिगर है इसकी पेरीमीटर आपको गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको बतानी है। तो पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चारों ओर की जो साइड लेंथ है ना उनका सम हम कैलकुलेट करते हैं, वही क्या होती है पेरीमीटर। ये 2p है, तो उसके सामने वाली ये रेक्टेंगुलर साइज में है ना, तो ये भी 2p हुई, ठीक है। तो निकाल सकते हैं हम आसानी से, सभी को आपस में ऐड कर दो, ये 5p हुआ प्लस 2p प्लस 3p प्लस 7p प्लस 2p, और ये देख कितना लिखा है, ठीक है। तो ये 10 हो गया, 15 और ये 19p इक्वल टू, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू 3 आती है। तो अपने को चाहिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एक तो 7p प्लस ये 5p है, तो बताओ ये भी 5p हुआ ना, रेक्टेंगल के सामने वाली साइड है, आमने सामने वाली साइड क्या होती है, लेंथ में सेम होती है, ये भी 5p हुआ और प्लस 3p, तो ये टोटल 15p हो गया। p की वैल्यू कितनी आई, 3, तो क्या हो गया 45। तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर निकालने के लिए ये इन साइड्स का सम अपन को करना है, 7p प्लस 5p प्लस का 3p, 15p हुआ, p की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी 3, तो 45 सेम, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब स्क्वायर है, उसका एरिया कैसे निकालते हैं, उसके पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसमें सभी लेंथ क्या हो, सेम हो, है ना, और ईच एंड एवरी एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, तो वो क्या होता है, स्क्वायर, ठीक है। तो पेरीमीटर के लिए क्या करते हो, चारों साइड लेंथ है उनको ऐड कर दोगे, ऐड करोगे ए प्लस ए प्लस ए, 4a हो गया, तो उसका पेरीमीटर तो क्या आ जाएगा 4a, एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ और विड्थ का गुणा करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया। उसका डायगोनल कैसे निकालोगे, डायगोनल यहाँ से ये ए बी सी, ये ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हुए ये ए सी हम निकाल सकते हैं, वो क्या ए, वो क्या होता है, जैसे ए सी निकालना है, सी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर वो है ए, और परपेंडिकुलर स्क्वायर ये भी है ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये हमको ए सी चाहिए, तो ये 2a स्क्वायर हो गया क्या, ये ए सी स्क्वायर है, स्क्वायर को उठाने के लिए अंडर रूट लिया, तो ये तो ए सी हो जाएगा, इसका अंडर रूट लिया तो ये 2 रूट आ जाएगा, और ए स्क्वायर का ए, तो इसका डायगोनल क्या आ जाएगा, रूट 2a, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रवेश क्वेश्चन। आपको इसके रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, तो एरिया क्या होगा, इन दोनों का आप गुणा करते हो ना, लेंथ इंटू विड्थ करके, तो 150 होगा। लेंथ ऑफ द डायगोनल ये हमको फाइंड आउट करनी है, उसका एरिया अपन को गिवन है, ठीक है। स्क्वायर का एरिया अपन को निकालना आता है, वो होता है ए स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, ठीक है, इसको हम दो पार्ट में से डिवाइड कर सकते हैं, 169 इंटू 100, ये स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ रूट लिया तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हुआ, ये इधर रूट लिया, 169 इंटू 100, 169 का रूट कितना हुआ 30, और इसका 10, तो ये हो गया 130, ये तो ए आ गई 130, साइड लेंथ ही हमको चाहिए थी, ए ऑप्शन। ये लेंथ है, ये हमको चाहिए डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल का लेंथ क्या होता है, रूट 2a, अभी अभी हमने पढ़ा, रूट 2a, तो रूट 2 इंटू ए, 130 रूट 2, ये ऑप्शन होगा इसमें। हमें डायगोनल चाहिए था, लेंथ पूछे तो ए ऑप्शन आ जाएगा, और डायगोनल पूछे तो उसका रूट 2 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं, ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम क्या होता है, पेयर ऑफ वन साइड, वो क्या होता है, पैरेलल होता है, इसमें ये बी वाली साइड है और ए वाली साइड है, इसमें
ये साइड है, ये आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी, और जो बीच की डिस्टेंस है उसको हमने एच बोल दी। ओके, तो इसका एरिया पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करोगे, सभी लेंथ अलग अलग है तो उनका पेरीमीटर निकालने के लिए चारों साइड लेंथ है उनको ऐड कर दोगे, तो यह हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो क्या होगी पेरीमीटर। और उसका एरिया क्या होगा, एरिया होगा 1/2, ये जो पैरेलल वाली लेंथ है ना उनका सम, तो ए प्लस बी हुआ, और इनटू उनके बीच की डिस्टेंस, पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस, ये है एच। ठीक है, तो ये आगे एरिया आ जाएगा इसका, एरिया ऑफ ट्रापेजियम वो हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू एच। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ दे रखी है आपको, और नॉन पैरेलल साइड है वो 10 सेमी दे रखा है आपको, इस साइड 10 सेमी दे रखा है। एरिया क्या होगा इसका, एरिया ट्रापेजियम का भी अभी हमने पढ़ा, वो होता है 1/2 जो पैरेलल साइड है उनका, उनकी लेंथ का सम, ए प्लस बी, और उनके बीच की डिस्टेंस, ये अपने को फाइंड आउट करना है एरिया। तो देखो इसकी पेरीमीटर दे रखी है अपन को ट्रापेजियम की 52, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होती है कि पेरीमीटर, अभी अभी हमने पढ़ा 52 है ये। तो जो पैरेलल साइड है, नॉन पैरेलल साइड, वो ईच साइड है वो 10 सेमी है। ठीक है, तो सी प्लस डी, सी भी 10 है और डी भी 10 है, तो ए प्लस डी ये 20 हो गया, सी प्लस डी, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड है सी और डी, ईच 10 है तो दोनों 20 होगी। ए प्लस बी यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, ये हो जाएगा 32। ठीक, बस यहाँ पर रख दो, ये एरिया आ जाएगा 1/2, ए प्लस बी यहाँ से पुट कर दोगी, 32 इंटू हाइट है 8। सी ऑप्शन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ये अपन को गिवन है, लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, ये अपन को गिवन है, हाइट गिवन है, तो दूसरी साइड अपन को बतानी है। ठीक है, तो एरिया ये अपन को गिवन है 34, और एरिया अपन को पता है वो होता है सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन, और ये कितना है 34, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी, पहली साइड तो आपको कितनी दे रखी है 10, तो 10, और दूसरी साइड आपको कैलकुलेट करनी है, और बीच की डिस्टेंस आपको 4 गिवन, ये 68 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो 10 प्लस बी, इस 64 को 4 से डिवाइड करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे दूसरे पक्ष में लेकर आओगे इसको, तो ये डिवाइड होता है। ठीक है ना, 17 आएगा ये, तो बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 17, ये इधर ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड आएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 7 सेंट। ओके, बी ऑप्शन। अब है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो सामने आमने सामने की जो होती है साइड्स वो पैरेलल होती है और लेंथ में सेम होती है, अगर ये इसकी लेंथ सी है तो इसकी भी लेंथ सी होगी, ये बी है ये डी होगी, और जो वर्टेक्स से इस साइड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो होती है हाइट, या एस गिवन है। तो उसके लिए पेरीमीटर तो क्या हो जाएगी, वही सेम फंडा है, उसमें सभी साइड लेंथ है उनको ऐड करेंगे, तो सी प्लस सी 2c, और ये 2b हो गया, तो 2c प्लस 2b, 2 कॉमन आ गया तो सी प्लस बी आ गया, ये तो हो गया पेरीमीटर। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया होता है इसका लेंथ इंटू विड्थ, है ना, तो बी इंटू सी हो जाएगा, सॉरी हाइट, बेस तो ये अपना आपका सी हो जाएगा, अगर हाइट ये गिवन है तो ये आ जाएगा अपने पास बेस इंटू हाइट, बेस सी है हाइट एच है, तो
H इंटू सी। ओके, यह है पैरेललोग्राम का एरिया और पेरीमीटर। यहाँ पर देखो आपको इसका एरिया निकालना आपको, तो ये ट्राइंगल है, इसका लेंथ दे रखी है, ये हाइट दे रखी है 3 और ये AC दे रखी है 12। तो इस ए बी सी ट्राइंगल का एरिया अपन निकालना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया उसका होगा, दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल ABCD ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया आ जाएगा। तो देखो करते हैं, इस ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ABC रेक्टेंगल है, इसका एरिया हम निकाल, सॉरी ये ट्राइंगल है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं आसानी से। इसका बेस गिवन है और ये हाइट गिवन है। ABC जो ट्राइंगल है उसका एरिया आप निकाल सकते हो जैसे 1/2 इंटू हाइट बेस AC और हाइट H, 1/2 ये 12 है और ये 3 है, तो ये 6 आ गया, 18 आ गया। और जितना ABC का एरिया होगा उतना ही ट्राइंगल ADC का एरिया होगा। ये अगर 18 आ गया तो ये भी कितना आएगा 18, 18 प्लस 18 36 है ना। नेक्स्ट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये गिवन है अपन को, 1 ऑफ द एल्टीट्यूड ये भी गिवन है। तो एरिया पैरेललोग्राम का एरिया हमने निकाला हुआ है, होता है हाइट इनटू बेस। ठीक है, तो एल्टीट्यूड आपको गिवन है, आपको 5, ये बेस, इसको ही हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोल दें, ये 60 हुआ, इसको जब 5 से डिवाइड करोगे तो साइड कितनी आ जाएगी अपने पास 12। ठीक है, नेक्स्ट ये रोम्बस है, उसमें सभी लेंथ, साइड लेंथ क्या होती है, लेंथ में सेम होती है। अगर ए है, ये भी ए है, ए तो पेरीमीटर सभी को ऐड करके आ जाएगी 4A। और इसका रोम्बस का एरिया है वो है इसका डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन और 1/2 इसका 1/2, तो 1/2 BD इंटू AC। ठीक है, BD को हम D1 बोले और AC को हम D2 बोले, तो रोम्बस का एरिया क्या आ जाएगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, ये डायगोनल दे रखे हैं इसके रोम्बस के, तो इसका एरिया आप निकाल सकते हो 1/2। अभी हमने पढ़ा, पहले डायगोनल की लेंथ इंटू दूसरे डायगोनल की लेंथ 6। ओके, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट पेरीमीटर आपको गिवन है रोम्बस की, और पेरीमीटर ऑफ रोम्बस अभी हमने पढ़ा 4A के इक्वल होती है। ये 40, तो A की वैल्यू साइड लेंथ ऑफ रोम्बस वो कितनी आ गई 10। ओके, 4 को 40 से डिवाइड करोगे तो 10 हुआ ये, एंड इट्स हाइट इज 5 सेमी, तो एरिया को अपन को निकालना है। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा ना, जैसे ये अपने पास गिवन है रोम्बस, ऐसे कुछ करके, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ए अपने पास आ गया 10, और इस पर ये हाइट है वो कितनी दे रखी है 5, तो इसका आ जाएगा एरिया साइड और इस पर ये हाइट, साइड लाइन तो कितने आ गई 10 और हाइट, हाइट कितनी है 5, तो 50 मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट एरिया ऑफ रोम्बस आपको गिवन है, वन डायगोनल इसका आपको दे रखा है, तो दूसरा आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD रोम्बस, इसका एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। 1/2 D1 कितना है 16, D2 हमको नहीं पता, और ये एरिया है और एरिया गिवन कितना है उसके इक्वल आपको पुट करना है। तो ये 16 को इसके कैंसिल आउट करोगे तो ये 8 हुआ, 8 को जब इसको डायरेक्ट आप कैंसिल आउट करोगे, 8 का डिवाइड करोगे ना 240 डिवाइड करोगे तो ये 30 होगा। ठीक है, तो दूसरा क्या आ जाएगा डायगोनल 30 सेमी। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो हम जो सॉलिड शेप है उसके ऊपर बेस्ड करेंगे। ओके, थैंक यू।